देखो यार 11th जैसे तैसे निकालने के बाद ना बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है कि भाई 90 प्लस लाना है और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। तो आज मैं एक ऐसा जुगाड़ बताऊंगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ हम किसी बैच की बात नहीं करेंगे या कुछ भी चीज खरीदने की बात नहीं करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं गारंटी दूंगा 90 प्लस की। और आपने ये नोट किया होगा, पहली बार मैं 90 प्लस बोल रहा हूँ, वरना मैं हमेशा 100 में से 100 बोलता हूँ, वरना 95 प्लस बोलता हूँ। तो मैं आपको बताऊंगा कि आज मैं 100 में से 100 क्यों नहीं बोल रहा या मैं 95 क्यों नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ 90 क्यों बोल रहा हूँ। तो अगर फ्री में 90 प्लस मार्क्स चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है और बिल्कुल सही गाइडेंस दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बड़ी बड़ी प्रॉब्लम क्या है। तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को समझते हैं। देखिए बच्चों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, बच्चों की सबसे बड़ी कमजोरी जिसकी वजह से स्कोर नहीं कर पाते हैं, तो ये है ये इनइफेक्टिव स्टडी स्ट्रेटेजी। इनइफेक्टिव, वो स्ट्रेटेजी तो बनाते हैं या स्ट्रेटेजी किसी की देखते हैं पर वो इफेक्टिव नहीं होता है। मैंने बच्चों को 100 में से 100 दिलाया भाई, 98 99 तो हमारे आते रहते हैं। अभी भी हमारा बच्चा 96% लेके आया है, उसका इंटरव्यू डाला है, आप देख सकते हो। तो मैं आपको पहली बात तो इफेक्टिव स्ट्रेटेजी दूंगा। सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। लैक ऑफ प्लानिंग और एक प्रॉपर प्लानिंग करना सिखाऊंगा। तो ये वीडियो काफी दमदार होने वाला है, बस देखते रहो। अब बात करते हैं कि जो मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम और जो हाई रिस्क पैदा करता है, हाई रिस्क का मतलब है कि ये गलती 99% बच्चे करते हैं। वो क्या है समझना, वो क्या करते हैं, टू मैनी रिसोर्सेज, वो बहुत सारे रिसोर्सेज पे जाते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज। देखो बहुत सारी बुक्स है मार्केट में, बहुत सारी बुक्स है, बहुत सारे ऑनलाइन टीचर है, बहुत सारे यूट्यूब की वीडियो है, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैक्सिमम बच्चे फेलियर कहलाते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पर प्रॉब्लम पता है, यहाँ पर बच्चे भागते हैं फेम के पीछे कि जो टीचर फेमस है उससे मैं पढ़ूंगा। भाई देखो ये आपको समझना पड़ेगा, हर टीचर हर बच्चे के लिए नहीं होता और हर बच्चा हर टीचर के लिए नहीं होता। यानी आपको अपने हिसाब का टीचर चाहिए, वो फेमस हो या ना हो कोई बात नहीं। अगर आपको जिस टीचर से समझ में आ रहा है, जिस टीचर से आप समझ पाते हो, उसी से पूरे साल पढ़ना है आपको मल्टीपल रिसोर्स के पीछे नहीं भागना है, मल्टीपल बुक्स के पीछे नहीं भागना है, मल्टीपल पीडीएफ के पीछे नहीं भागना है। किसी एक टीचर को आज ही डिसाइड कर लेना। सही बता रहा हूं मैं, अलग अलग टीचर से पढ़ोगे तो भाई गया, खेल खत्म। यूट्यूब पर वीडियो ढूंढने में ही तुम्हें टाइम लग जाएगा, टाइम बर्बाद होगा। अब बात करते हैं नो क्लियर प्लान। आप प्लान क्लियरिटी नहीं रखते, आप लोग रैंडम प्लान बनाते हो कि भाई इस हफ्ते का प्लान कुछ और है, उस हफ्ते का प्लान कुछ और है, उस मंथ का प्लान कुछ और है। ऐसा नहीं करना है। डेली का एक प्रॉपर रूटीन होना चाहिए। अगर आप हर हफ्ते प्लान बदलोगे कुछ भी नहीं होने वाला, हर महीने प्लान बदलोगे कुछ भी नहीं होने वाला, सारा टाइम ऐसे ही निकल जाएगा। एक डेली का रूटीन सेट करो और उस रूटीन में किसी को मत आने दो। किसी का बर्थडे है, जब तक टारगेट कंप्लीट नहीं होगा, आपका रूटीन कंप्लीट नहीं होगा, बर्थडे मत मनाओ, छोड़ दो। शादी है, बहुत करीब की शादी है तो अटेंड कर लो, लेकिन अपना टारगेट कंप्लीट करने के बाद, वरना अपना रूटीन खराब मत करो। दोबारा बोल रहा हूं, 90 95 प्लस का सपना ऐसा ही नहीं है। आप लॉजिकली सोचो, 1 साल या 6 महीने 8 महीने सेक्रीफाई करके आपके पेरेंट्स प्राउड फील करें, आपको स्कूल में बुला के अवार्ड दिया जा रहा है, आपके मम्मी पापा क्या समझेंगे कि भाई आज उनका जीवन सफल हो गया, कि मेरा बच्चा कामयाब हो गया। बिलीव मी, इमोशनल सेंटीमेंट के लिए, इमोशनल अच्छा फील कराने के लिए मार्क्स मैटर करते हैं। तो अगेन आई एम सेइंग कि देखो भाई, आपके पास एक नो क्लियर प्लान वाला सिस्टम हटाओ, एक क्लियर प्लान बनाना है। चलो देखो सबसे ज्यादा रिस्क तो इसी से आता है, जो मैंने आपको बताया कि मल्टीपल टीचर से बार बार ट्राई करते रहना, टाइम वेस्ट करते रहना। ये तो चलो ये मीडियम रिस्क पैदा करता है। अगर आपके पास क्लियर प्लान नहीं है, झक्का मुक्की लगते हुए भी चल रहे हो तो अच्छा स्कोर कर सकते हो, लेकिन क्लियर प्लान होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बातें करते हैं प्यारे बच्चों, जो इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, और ये काफी क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है कि भाई इसमें तो दिक्कत आती ही आती है। देखिए लास्ट मोमेंट पैनिक, अगर आप अभी से अपने आप को रूटीन में नहीं लेके आओगे, अभी से अपना टीचर डिसाइड नहीं करोगे, अभी से पढ़ना स्टार्ट नहीं करोगे, तो लास्ट मोमेंट पे जमीन पे नाक रगड़ना पड़ता है, नाक रगड़ना। और अगर आप जमीन पे नाक नहीं रगड़ना चाहते हो ना, तो आज की वीडियो को सीरियसली ले लेना प्लीज, हाथ जोड़ रहा हूं। किसी भी हाल में लास्ट में कुछ काम नहीं आता, आप कितना भी कुछ भी कर लो। मैं सिंपल सी बात कहना चाहता हूं कि दिस प्रॉब्लम्स आर प्रिवेंटेबल विद राइट स्ट्रेटजी। राइट स्ट्रेटजी से आप इन सभी प्रॉब्लम को दूर भगा सकते हो, और राइट स्ट्रेटजी मैं आपको देने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे पास है टारगेट 100 सीरीज। अब लिखा भले इस पे टारगेट 100 है, लेकिन आप 100 में से 100 नहीं ला सकते। अब मैं आपको बता रहा हूं कि 100 में से 100 आप क्यों नहीं ला सकते। क्योंकि सीबीएसई हो, आईएससी हो, चाहे कोई भी हो, खास करके हम अगर सीबीएसई की बात करें, तो वो हर साल 10 नंबर 8 नंबर का क्वेश्चन ऐसा डाल रहा है जिसकी प्रिपरेशन थोड़ी अलग से करवानी पड़ती है। दोबारा बोल रहा हूं, मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर आप टारगेट 100 सीरीज को फॉलो करोगे, जो मैं आपको बताऊंगा, तो यहां पर क्या क्या पहले डिस्कस करते हैं, और ये भी बताऊंगा कि 90 क्यों लाओगे और 100 कैसे लाओगे, सब बताऊंगा। वेट करो। देखो सबसे पहले तो बात समझो कि जो टारगेट 100 सीरीज मैं आपको बताने वाला हूं, देने वाला हूं, इसकी फ्री है, फ्री, कोई पैसे वैसे नहीं, बिल्कुल फ्री है। इसके पीछे देखो क्या लॉजिक है, वन शॉट फुल सिलेबस, पूरा सिलेबस आपको मिलेगा, कॉन्सेप्ट मिलेंगे, पीवाईक्यू मिक्स मिलेगा, कॉन्सेप्ट मिलेगा, पीवाईक्यू मिक्स मिलेगा, और एग्जाम ओरिएंटेड टीचिंग, पूरा एग्जाम रिलेटेड टीचिंग, बिल्कुल बिल्कुल सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को देखते हुए, पूरा स्कोर बूस्टर है, सब कुछ है, वन शॉट कंप्लीट सक्सेस, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, सब कुछ एकदम गजब है। लेकिन अगेन आई एम सेइंग कि अगर ये टारगेट 100 सीरीज अगर आप फॉलो करते हो, तब भी आपके, मैं दोबारा बोल रहा हूं, झूठा गाइडेंस नहीं दूंगा, आप 90 ही लाओगे। अब 90 क्यों सर, उसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक क्या है, देखो अभी जो कुछ क्वेश्चन अजीब बनेंगे ना, उसकी तैयारी आप नहीं कर पाओगे। देखो अगर आपको 90 प्लस लाना है, 90 लाना है ना, तो टारगेट 100 सीरीज आपके लिए बेस्ट है, जो मैं आपको बता रहा हूं। ये रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सिलेबस डाल रखा है मैंने, बहुत ही गजब है। आप कुछ मत करो, सिर्फ एक चैप्टर पढ़ के देखो। यानी आप ऐसे बंदे हो, मैं बता रहा हूं, सुनो, अभी 100 क्यों नहीं आएंगे वही बता रहा हूं, 100 कैसे आएंगे वही बताऊंगा। अगर आप एक ऐसे बंदे हो, बहुत ऐसे बंदे हो कि जिसको भाई पीवाईक्यू पूरा करना है, सारे कॉन्सेप्ट करने हैं, और उसको 50-60 न्यूमेरिकल करने हैं, 50-60 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है, चैप्टर की डिटेल नॉलेज चाहिए, तो टारगेट 100 फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का फॉलो कर सकते हो। दोनों की प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई है, सबसे ऊपर यही प्लेलिस्ट आपको मिलेगा। अब सर इससे 90 ही क्यों आएंगे, 90 इसलिए आएंगे बेटा, क्योंकि ये जो लेक्चर्स है, ये लेक्चर्स है, इसमें कुछ बातें मैं नहीं डाल सकता, क्योंकि ये रिकॉर्डेड है, ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड है।
तो मुझे 10 नंबर के लिए, समझो मेरी बात को, जैसे मैंने कहा कि भाई 90 में 10 कम पढ़ रहे हैं, तो इस 10 नंबर के लिए अलग से चीजें पढ़ानी पड़ेगी। इस 10 नंबर के लिए इस साल नई स्ट्रेटजीज, नई प्लानिंग्स, नए क्वेश्चंस डालने हैं। अभी जो नए प्लानिंग, नए क्वेश्चंस, नए अलग अलग तरह के क्वेश्चंस और जो भी हम ढूंढेंगे, जो भी हम पता लगाएंगे, जो भी हम प्रिडिक्ट करेंगे, वो पहले से रिकॉर्डेड वीडियो में डाला नहीं जा सकता। अभी पहले से रिकॉर्डेड इसमें कैसे डालेंगे? नहीं डाल सकते। हाँ, लेकिन गारंटी है कि इससे आपका 90 आ जाएगा, इस बात की गारंटी है। यानी सर अगर ये 10 नंबर लाना है तो क्या कर सकते हैं? देखो, इस 10 नंबर को लाने के लिए आप बुरा मत मानना, अगेन आई एम सेइंग, आपको स्पार्क बैच लेना ही पड़ेगा। उसके पीछे लॉजिक है, मैं देखो ज्यादा बैच नहीं कर रहा हूं, पर मैं आपको समझा रहा हूं। लॉजिक ये है, स्पार्क बैच में मैं फुल्ली कॉम्पिटेंसी बेस्ड पढ़ा रहा हूं, फुल्ली कॉम्पिटेंसी बेस्ड पढ़ा रहा हूं। अभी जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाला पार्ट है, अब हमें बैच में ही मौका मिलता है। आप स्पार्क बैच कोई भी ले सकते हो, 1 ले लो, 2 ले लो, जो मर्जी ले लो, 1 2 कोई भी ले लो, इन सब में सिलेबस सेम चल रहा है, ज्यादा कराया भी नहीं, एक भी चैप्टर नहीं हुआ। एक भी चैप्टर क्यों नहीं हुआ पहले ये सोचो आप, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से और पूरा कॉम्पिटेंसी बेस्ड करवा रहे हैं डिटेल में। अक्टूबर एंड तक सिलेबस करा के दूंगा बहुत तगड़ा। अब बैच में ही क्यों आना है, उसके पीछे लॉजिक है। यूट्यूब पे हम 20 घंटे की वीडियो नहीं डाल सकते, लेकिन अपने बैच में एक चैप्टर पर हम 20 घंटे लगा सकते हैं। लाइक संडे को, जैसे अभी मुझे लगेगा सिलेबस फास्ट करना है, तो संडे को 5 घंटे की क्लास ले ली, 4 घंटे की ले ली, 3 घंटे की ले ली, 8 घंटे की क्लास ले ली, एक जिसमें प्रैक्टिस चल रहा है। तो बैचेस में ये है कि यार मेरे को एक फ्री हैंड मिल रहा है, एक फ्री हैंड मिल रहा है कि मैं नए क्वेश्चन, नए एक्सपेरिमेंट, नई चीजें करा सकता हूं। लेकिन यूट्यूब पे मुझे इतना फ्री हैंड नहीं मिल पा रहा, क्योंकि आप चेक करोगे तो ये जो टारगेट 100 की वीडियो 7-8 घंटे की है। 7-8 घंटे की एक चैप्टर है, बताओ, 7 से 8 घंटे का एक चैप्टर है भाई ये। तब भी मैं कह रहा हूं कि इससे 90 ही ला सकते हो। यानी कि कुल मिला के मैं यूट्यूब पे 20 घंटे की वीडियो नहीं डाल सकता, तो मुझे बैच में ही पढ़ाना पड़ेगा। तो मुझसे पढ़ना पसंद है, एक बार बैच को कंसीडर करो। और अगर आपको फ्री में 90 लाना है तो आपके लिए ये पूरी प्लेलिस्ट रेडी हो जाएगी। लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार। बैच ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मोनिल सर ऐप और वेबसाइट का। बहुत सारा प्यार। देखो, फ्री का ऑप्शन भी बता दिया मैंने, और आपको अगर आप 700-800 अफोर्ड कर सकते हो, 1000, 1200, 1500 अफोर्ड कर सकते हो, तो स्पार्क बैच का ऑप्शन भी बता दिया। आप सिर्फ फिजिक्स का स्पार्क फिजिक्स ज्वाइन कर सकते हो। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए स्पार्क फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ज्वाइन कर सकते हो। मतलब बहुत सारे ऑप्शन, एक बार मोनिल सर ऐप में जाओ, वेबसाइट में जाओ, चेक करो। लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार। और फ्री कंटेंट यूट्यूब पर आता रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। हम बहुत सारे फ्री लेक्चर्स आपके लिए बना रहे हैं। बहुत सारा प्यार।